क्या कटीली लग रही हो। तूने क्या सोचा था? तूने तो कहा था कि मेरे साथ रहोगे, ऐश करोगे, तो ऐश कर ली मैंने। कितनी भोली है तू, कितने आसानी से मेरे चंगुल में फंस गई। और तेरी बहन का एमएमएस वो भी मैंने ही बनाया था। अब गौतम, इंश्योरेंस एजेंट हूँ। ऐसे लाखों फोटो होते हैं मेरे पास में, एक फोटो तुझे दिखाया और तूने मान लिया। तुम इंसान के रूप में भेड़िए हो, भेड़िए। मैं तुम्हारी करतूत सबको बताकर रहूंगी। क्या बता देगी? और मैं इंसान नहीं, मैं वाकई में भेड़िया हूँ। और क्या बताओगी कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की है, तेरे कपड़े उतारे हैं, तेरे खुद के उतारे हुए कपड़ों की क्लिपिंग है मेरे पास में। है, दिखाऊं तुम्हें? है? देख, रुक, अभी दिखाता हूँ। ये देख। क्या बात है? क्या दिखाया जा रहा है साली को? दीदी प्रिया, तुझे क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? दीदी वो क्या हुआ? क्या? कुछ नहीं दीदी, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। रेस्ट कर लूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। पर प्रिया, इसे क्या हो गया? अभी तक तो ठीक थी। गुड मॉर्निंग साली जी। ये लो, अभी आप ही का एमएमएस देख रहा था, तभी आपके दर्शन हो गए। किधर जा रही हैं? अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। साली जी, इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा तुम्हें। देख प्रिया, अगर तूने मेरा कहना नहीं माना या जाने की जिद की ना, तो इस बार एक्सीडेंट बाइक से नहीं ट्रक से होगा, समझी? तुम्हें जो करना था वो तुमने कर दिया। अब प्लीज मुझे गाँव जाने दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। देख, अगर अब तूने गांव जाने की जिद की ना, तो पुष्पा और पूजा दोनों को खत्म कर दूंगा। वैसे भी मैंने दोनों का बीमा करवाया हुआ है, बहुत सारा पैसा आएगा मेरे पास में। और तेरे बिना कपड़ों के पोस्टर गांव की दीवारों पर चिपका दूंगा मैं, समझी? दिनेश प्रिया को जान से मारने की धमकी और उसकी क्लिपिंग सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर लगातार शोषण करता रहा। दिनेश की इन दो धमकियों ने प्रिया को इतना डरा दिया कि वो सब कुछ चुपचाप सहती गई। और प्रिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये कि जिस बहन के लिए सब कुछ सह रही थी, उसे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। अगर प्रिया दिनेश की बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर अपना एमएमएस ना बनाती, तो शायद ये घटना जन्म ही ना लेती। लेकिन प्रिया दिनेश के बहकावे में आ गई और इस जुल्म को स्वीकार कर अपने आप को एक ऐसे दलदल में फंसा लेती है जहां से वो चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाती। पुष्पा और पूजा के घर से जाते ही दिनेश वापस आ जाता और जबरदस्ती प्रिया के साथ शारीरिक संबंध बनाता। ये सिलसिला लगातार 2 महीने तक चलता रहा और फिर दीदी, आप हमको गलत मत समझिए।
बेशरम, नालायक, करम चली। कितना विश्वास किया था मैंने तुझ पर। तूने मेरे विश्वास को, मेरे भरोसे को तोड़ दिया। तुझे शर्म नहीं आई? तू निकल मेरे घर में से, निकल जा तू यहाँ से, नालायक। तुम तो बीच में आना ही मत। इस घर से प्रिया नहीं, तू जाएगी। चल निकल यहाँ से। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? माँ ने ऐसा क्या कर दिया जो मुझे चल कहा ना, निकल इस घर से। तेरे पापों की सजा जरूर मिलेगी। माँ से तो डायरेक्ट निकाला। चल निकल इस घर से। जिंदगी बर्बाद कर दी है। देख प्रिया, अगर तूने मेरा कहना नहीं माना या जाने की जिद की ना, तो इस बार एक्सीडेंट बाइक से नहीं, ट्रक से होगा। दिनेश के पास प्रिया का एमएमएस और पुष्पा के साथ पूजा को जान से मारने की धमकी ने पूजा को इतना मजबूर कर दिया कि वो दिनेश के हर जुल्मों सितम को चुपचाप सहती रही। पुष्पा और प्रिया ने दिनेश के सामने जब अपने अधिकार के लिए आवाज उठाई तो दिनेश ने उस आवाज को दबा दिया। दिनेश जैसे शातिर खिलाड़ी के सामने दोनों की एक ना चली। प्रिया अंदर ही अंदर घुटने लगी। उसने हालात से समझौता तो कर लिया, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसको इस समझौते की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पुष्पा पूजा को लेकर अपने गांव चली गई और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उसके दिल में अपनी बहन के लिए नफरत भी बढ़ती गई। पुष्पा को इस बात का यकीन हो गया था कि उसकी बहन ने ही उसके पति को प्रेम के जाल में फंसाकर उसकी जिंदगी बर्बाद की है। इधर दिनेश का दिल प्रिया से भर चुका था और अब उसकी जिंदगी में रोशनी नाम की नई लड़की दाखिल हो चुकी थी। अरे प्रिया, ये रोशनी है, अपना बीमा करवाने आई है। घर है, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। निकलो यहाँ से। इस घर से ये नहीं, इस घर से तू जाएगी। चल। मैं पुष्पा दीदी नहीं हूँ जो इस घर से निकल जाऊंगी। तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। मैं जानती थी कि तुम अपनी एक दिन अय्याशी के चक्कर में मेरी दीदी का घर बेच दोगे, इसलिए मैंने तुमसे ये घर अपने नाम करवा लिया जब तुम नशे में थे। और अगर अब इस घर से कोई जाएगा तो वो मैं नहीं, तुम जाओगे। और अगर दोबारा तुमने मेरे पे हाथ उठाया या किसी औरत को घर ले आए तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। मैं पुष्पा दीदी की तरह चुप नहीं बैठूंगी। तुमने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। प्रिया, तुम सच कहती हो। मैं बहुत ही गंदा इंसान हूँ, मैं बहुत ही नीची इंसान हूँ। मैं तो तुमसे माफी मांगने लायक भी नहीं हूँ। न जाने इस औरत ने मेरे ऊपर क्या जादू कर दिया है। प्रिया, तुम्हारी कसम खाता हूँ, अब मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे माफ कर दो प्रिया। देख, चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से, निकल, चल निकल, निकल। पुष्पा, पुष्पा मुझे माफ कर दो। उस प्रिया के बहकावे में आकर मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म किए। मैं जानता हूं तुम मेरा यकीन नहीं करोगी, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। एक मिनट देखो। ये देखो, ऐसे ऐसे वीडियो बनाकर भेजती थी मुझको। और जब मैंने उसको कहा, अरे पुष्पा तुम्हारी सगी बहन है, कम से कम अपनी बहन का घर तो छोड़ दो, लेकिन उसके ऊपर तो स्वार्थ का ऐसा भूत सवार था। उसने मुझे चाय के अंदर नशा डालकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए और मेरी वीडियो बनाई। और पता मुझे क्या धमकी दी? मुझे धमकी दी, अगर मैं पुलिस में गया तो तुम्हें और पूजा को खत्म करवा देगी। पुष्पा, मैं तो उस समय बहुत ही डर गया था। और तुम्हें पता है, जो घर मैंने तुम्हारे और पूजा के लिए लिया था,
मुझे नशा खिलाकर वो भी अपने नाम करवा लिया। और हद तो तब हो गई जब मुझे पता लगा कि बाहर कई लड़कों के साथ उसके संबंध है। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता ना, अरे घर चलकर देखो क्या गुल खिला रही है वो, क्या अय्याशी कर रही है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी खुद की बहन हमारी जिंदगी में अभिशाप बन जाएगी। हमारी बसी बसाई गृहस्थी को एक पल में उजाड़ दी उसने। पुष्पा, मेरा तो ऐसा दिल करता है उसका खून करके ना फांसी पर लटक जाऊं, लेकिन नहीं। अरे जब तुम्हारा मासूम और पूजा का प्यारा सा चेहरा देखता हूं ना, बस तभी रुक जाता हूं। अगर ये हरकत मेरे भाई ने की होती ना, तो अभी तक उसका खून कर देता मैं। इस समय कौन आया होगा? दीदी, दीदी मुझे पूरा भरोसा था कि तुम मुझे माफ कर दोगी। चलो अंदर। मेरे ही घर में आने के लिए मुझे तेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं पानी लेकर आती हूँ। चाहिए? तुम चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगा। पूजा, तू रो क्यों रही है बेटा? क्या बात है? और ये किसकी चिट्ठी पढ़ रही है? प्रिया मासी की। प्रिया की चिट्ठी? दीदी, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, इसके लिए आज तक मेरी कोई भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। क्योंकि अगर तुमने मेरी चिट्ठी पढ़ी होती तो शायद मुझे माफ कर देती। मैंने जो कुछ किया वो मेरी मजबूरी थी। जीजा जी ने हमें अपने जाल में ऐसा फंसाया कि हम बस फंसते ही चले गए। उनका चुप रहना, आत्महत्या की बात करना, वो सब एक उनका नाटक था। उन्होंने हमें ये कहकर डराया कि आपका एमएमएस किसी ने बनाया है, और अगर हमने हमारा एमएमएस बनाकर उनको नहीं दिया तो वो आपको और पूजा को बदनाम कर देंगे। इसके लिए मैंने ये सब किया, आपकी और पूजा की इज्जत बचाने के लिए।
मैं जब भी यहाँ से जाने की बात करती, जीजा जी तुम दोनों को जान से मारने की धमकी देते। यहाँ तक कि तुम्हारा एक्सीडेंट भी जीजा जी ने करवाया था। तुम्हारे जाने के बाद जीजा जी खुलकर अय्याशी करने लगे। मुझे तो बस यही डर था कि कहीं वो अपनी अय्याशी में तुम्हारा घर ना बेच दे। एक दिन जीजा जी के नशे की हालत का फायदा उठाकर मैंने वसीयत पर उनसे दस्तखत करवा लिए और अब ये घर आपके नाम हो गया है। अब आपसे ये घर कोई नहीं छीन सकता। दीदी, हो सके तो अपनी इस छोटी बहन को माफ कर देना। इंस्पेक्टर साहब, आपसे एक ही विनती है कि उस पापी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पुष्पा, तुम? दिनेश जैसे शातिर अपराधी कभी भी अपना गुनाह इतनी आसानी से कबूल नहीं करते। लेकिन पुलिस ने जब दिनेश पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया तो दिनेश ने अपना गुनाह कबूल किया और दिनेश की निशानदेही पर पुलिस ने प्रिया की लाश को एक जंगल से बरामद किया। पुष्पा सरकारी गवाह बन गई। अगर उस दिन पूजा ने प्रिया का लिखा वो खत ना पढ़ा होता तो आज इस अपराधी का चेहरा कभी सबके सामने नहीं आता। हम सबको प्रिया की इस घटना से सबक और सीख लेने की जरूरत है। हमारे देश में से कई लोग हैं जो मनोरंजन के लिए या किसी के झांसे में आकर या ब्लैकमेलिंग का शिकार होकर एमएमएस के जाल में फंस जाते हैं और इस घटना से पीड़ित पुरुष या महिला समाज में अपनी या अपने परिवार वालों की बदनामी के डर से किसी से कुछ कह नहीं पाते। याद रखिए, अगर आप भी इस तरह की किसी घटना का शिकार है तो तुरंत इसकी जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें और अगर आपका जानने वाला कोई इस दलदल में फंसा हो तो सबसे पहले उसे इमोशनल सपोर्ट दें, उसकी हिम्मत बढ़ाएं, उसकी सहायता करें उसे पुलिस के पास ले जाने में। और अगर वो व्यक्ति मना करता है तो आप स्वयं पुलिस स्टेशन जाकर इस घटना की जानकारी दें। याद रखिए, अपराधी कितना भी शातिर और खतरनाक क्यों ना हो, पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं सकता। हमें अलर्ट रहने की जरूरत है ऐसे लोगों से जो समाज में एमएमएस का ऐसा घिनौना खेल खेलते हैं। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ।